छाता तहसील के गांव खायरा में लगभग 13 एकड़ विवादित जमीन पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बीमा अधिकारी अक्षय गुप्ता व हल्का लेखपाल की मिलीभगत से एक फर्जी किसान को दिया जा रहा है। उक्त विवादित जमीन खसरा संख्या 1295 व 257 पर बबूल के बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। वहीं विवादित जमीन के आसपास धान की फसल भी खड़ी हुई है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान की नष्ट हुई फसल की क्रॉप कटिंग हल्का लेखपाल व बीमा अधिकारी के द्वारा की जाती है। लेकिन लेखपाल व बीमा अधिकारी मिलकर 13 एकड़ विवादित जमीन पर 5-6 साल से बीमा का लाभ एक फर्जी किसान गोविंदराम पुत्र दीना व यादराम पुत्र दीना निवासी खानपुर को दिलाया जा रहा है। इन दोनों फर्जी किसानों ने लगभग 35 से 40 लाख रुपए के करीब फसल बीमा का लाभ फर्जी तरीके से लिया है। वहीं पीड़ित किसान हरदयाल शर्मा का कहना है कि इस विवादित जमीन का कैश कमिश्नर आगरा व छाता दीवानी कोर्ट में चल रहा है और गोविंदराम व यादराम का इस जमीन से कोई नहीं है, ना ही उनका कोई खसरा खनौती में दर्ज है। फिर भी फर्जी तरीके से हर साल 5 से 6 लाख रुपए का बीमा लाभ ले लेते हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी मुकेश मीणा ने कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए अतिशीघ्र ही बीमा राशि की रिकवरी के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदयाल शर्मा। अच्छा, ये क्या समस्या है बीमा की? ये जो लिया जा रहा फर्जी तरीके से? ये फर्जी तरीका से समस्या ये है कि कुछ अधिकारियों द्वारा ये 13-14 साल से ये जंगल पड़ा हुआ है। इसमें मोटी बरबूल के बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं और फर्जी तरीका से इस पर बीमा लिया जा रहा है। करीबन 7-8 साल से। लगभग कितने बीमा की राशि अब तक उठा ली होगी? बीमा राशि लगभग 5 से 6 लाख रुपए हर साल। अच्छा, कौन कौन लोग हैं इसमें? ये गोविंदराम सन ऑफ दीना और यादराम सन ऑफ दीना, ये खानपुर निवासी हैं। दोनों ही साथ दिमाग जो है हर साल ये बीमा लेते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी भी इसमें शामिल है? हाँ, इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं। ये उसका ये नाम बताते हैं कि उसका नाम अक्षय गुप्ता है। कोई बीमा अधिकारी हैं कोई, तो उनके द्वारा ये बीमा कराया गया है। अच्छा, इस पर कोई केस वेस भी चल रहा है आपका? हाँ, केस चल रहा है करीबन 13-14 साल से। किससे केस चल रहा है आपका? ये अभी फ़िलहाल में ये केस चल रहा है, ये छाता में भी चल रहा है, कमिश्नरी में और आगरा और इलाहाबाद भी केस चल रहा है। अच्छा, किससे केस लड़ रहे हो आप? कौन है? केस तो मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी ये दादालाई संपत्ति है। इन लोगों ने फर्जी तरीक़ा से एक वसीयत को कराई और उसमें ये मुझसे लड़ रहे हैं कि ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि ये मेरी दादालाई संपत्ति है। मैं अपनी संपत्ति पर स्वयं लड़ रहा हूँ। मैंने पाका 11 के लिए नामित किया था, पर इन लोगों ने एक वसीयत तैयार करके और ये मुझसे लड़ रहे हैं। जब इन्होंने कह दिया अधिकारियों से मिलकर के कि ये इस पर कब्ज़ा हमारा है, तब मैंने कहा अगर इसका कब्ज़ा है तो ये फिर ये जोत क्यों नहीं रहे। मैंने उसी दिन से इसको बंजर बना दिया है। लोगों से चल रहा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गोविंदराम सन ऑफ दीना और यादराम सन ऑफ दीना। ये खानपुर के रहने वाले हैं। इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं, न सोमता से कोई लेना देना है। सोमता मेरी ताऊ की लड़की थी और इन लोगों ने ये कह दिया कि ये मेरी जो है ताई लगती थी, जबकि इनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ना इनका कोई डीएनए से हमारे से कोई संबंध है और न इनसे कोई लेने देने है। जबकि मेरे यहाँ प्रसादी जो ब्याह था, जो मेरी सोमवती का पति था, वो प्रसादी सन ऑफ खुशीराम है और ये बताते हैं कि प्रसादी सन ऑफ राधे श्याम को अपना जो है यहाँ पे दावेदार बनाते हैं कि ये मेरे जो ताऊ ब्याही थे। अच्छा, ये चक नंबर कौन कौन से हैं? ये चक नंबर ये 257 है और उधर साइड में ये 1295 है। दोनों चकों को मिला कितने एकड़ जमीन होगी? करीबन 13-14 एकड़ के करीब जमीन है। 14 एकड़ से करीब के उधर ही बैठेगा। 14 एकड़ जमीन है तो लगभग 5-6 लाख रुपए हर साल जो है ये आराम से 6 लाख रुपए तो आराम से है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रार्थना पत्र वगैरह डीएम को या कहीं दिया है? मैंने अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। मैं प्रार्थना पत्र अब मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अब मालूम पड़ी है कि ये सातिर दिमाग वालों ने जो है इस पर बड़ी चालाकी से और ये बीमा ले रहे हैं। मुझे अब तक पता नहीं था कि ये बीमा ले रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ अधिकारी भी का घेरा हुआ था बीमा अधिकारी का, क्या मामला था वो? मामला यही था कि गांव में बहुत बड़ा घपला हुआ बीमा का।
क्योंकि एक खेती को करीबन 6-7 बार और लोगों ने पट्टे पर दिखा करी और उसमें बीमा लिए गए, तो उसमें ये भी शामिल थे। ये दोनों ही भाई हैं। मैं और तो क्या बताऊं आपको, ये सबसे बड़ा घोटाला जो है इसी का है, जिसको राजेश अक्षय गुप्ता कहते हैं, इन्हीं के द्वारा करा गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण किया गया? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। टोटल 139 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। अधिकतम शिकायतें 69 शिकायतें राजस्व विभाग से है। इसके अलावा पुलिस विभाग से संबंधित भी काफ़ी शिकायतें हैं। सभी के संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा। सर, खैरा में ये जो फसल बीमा का जो फर्जी लाभ लिया जा रहा है, इस बारे में क्या कहते? लगभग 13 एकड़ ज़मीन पे जो है फर्जी लाभ लिया गया है किसानों का। उस संबंध में अभी मेरी जिला कृषि अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं और उसके बीमा का कैंसिल करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। वो पैसा जो उनको गया है वो वापस लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो डीएम सर को इसकी डिटेल रिपोर्ट बना के हम प्रेषित करेंगे, ताकि जो संबंधित है जिनकी वजह से ये घोटाला हुआ है उनकी कार्रवाई की जा सके। सर, गतिविधियों की जगह की तरह इस बार भी किसानों के लिए डीएपी रेट को लेकर के डीएपी नहीं मिल पा रहा किसानों को, तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए? डीएपी वाले इशू में अभी पिछले हफ्ते ही एआर कोऑपरेटिव से मीटिंग की गई थी। उसमें हम लोग कुछ जगह स्टॉक का इशू आ रहा था कि स्टॉक कम हो जा रहा है, उनको जा नहीं रहा है। उसमें हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह और शाम 2 रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं हम लोग कि कितना स्टॉक यहाँ पर भंडारण में और इनको जो अलग अलग जगह जो गया है अलग अलग गाँवों में बंटने, वहाँ पर कितना है। तो हम लोग डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, डेली मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं पर समस्या आती है, कहीं पर ख़त्म हो जाता है तो तुरंत उसको भेजा जा रहा है। सर, ये पराली जलाने को लेकर किसानों के लिए क्या संदेश है सर? पराली जलाने के आपके माध्यम से मैं सभी किसान बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि पराली ना जलाए। इस पर शासन और पर्यावरण के काफ़ी नुकसान पहुँचता है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन से निर्देश भी दिए गए हैं। हम लोग भी तहसील स्तर से जो हमारा स्टाफ है ग्राउंड लेवल पर, उनके थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस विभाग की भी मदद दी जा रही है और सभी से यही हमारा अनुरोध है कि आप पराली को जलाए ना। आपको उसके लिए मशीन्स उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो उसी के माध्यम से आप पराली का निस्तारण करें।